हमको इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य जन्म का क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी। हम कौन हैं, हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है और उसकी प्राप्ति कैसी होगी। ये सबसे पहले भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग। भगवत प्रेमी, अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग ना मिले तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी पवित्र नहीं है कि शास्त्रों के सिद्धांतों को समझ सके। तो उनकी पवित्र बुद्धि जब हमारी बुद्धि के योग्य शब्दों में सुनाते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। दूसरा, मेरी भी मृत्यु निश्चित है, मेरा भी शरीर छूटेगा। दूसरों का फूंकने जा रहे हैं तो हमको एक चिंता हो जानी चाहिए कि मेरी भी मृत्यु होगी। कब होगी, कैसे होगी, कौन सी दुर्घटना घटेगी, इसका कोई पता नहीं। इसलिए हम अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करें। मृत्यु भजन कराती है। जब मृत्यु का भय आता है तो भजन होता है। अपने लोगों को तो सावधान करने के लिए हर समय गार्ड मिल गया है। ये किडनी जैसे असाध्य रोग है, ये हर समय कहती रहती है मरोगे, भजन करो, इधर उधर मत देखो, मरोगे, कभी भी मर सकते हो। बड़ी कृपा भगवान की, हर समय पीड़ा याद दिलाती रहती है, भजन करो, भजन करो। तो हर समय विवेक से जागृत रहो कि तुम्हारी भी मृत्यु होगी, तुम्हारा भी शरीर छूटेगा। तीसरी बात, शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करो, चाहे एक पेज ही करो। 2 श्लोक ही अर्थ सहित पढ़ो गीता जी के, 2 श्लोक श्रीमद् भागवत के पढ़ो, 2 दोहा के बीच की सब चौपाई अर्थ सहित पढ़ो, शास्त्र स्वाध्याय करो। चौथा, संसारी पुरुषों के बीच में बैठ करके हंसी मजाक प्रपंच की बातें ये छोड़ दो, कुसंग छोड़ दो। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। इससे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। तुम्हारा इस संसार में आने का क्या कर्तव्य है, तुम कौन हो, जो तुम्हारा लक्ष्य क्या बना, उसकी पूर्ति कैसे होगी, इन 4 बातों से हो जाएगी। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, अपनी मृत्यु का चिंतन। नारायण स्वामी कहते हैं यदि तुम्हें परम कल्याण चाहना है तो 2 को मत भूलो, श्री भगवान को और मृत्यु को। मरना है आज, नहीं तो पता नहीं कौन सा क्षण होगा जिस समय शरीर छूट जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, सब पूरा प्रपंच, कोई तुम्हें याद नहीं करेगा, और याद भी करेगा हम नरक में हैं तो क्या होगा उसकी याद से। शास्त्रों का स्वाध्याय, विषयी पुरुषों से वैराग्य। विषयी पुरुषों के बीच में राग युक्त होकर बैठना, हंसी मजाक के सब प्रपंच, ये हमारी भक्ति को क्षीण करता है। देखो, जैसे राजा विजयी होकर राज सिंहासन पर बैठता है तो पूरा राज परिकर उसके अधीन हो जाता है, मंत्री, सेनापति, सेना, खजाना, सब वैभव। इसी प्रकार विवेक और अविवेक ये अपने अपने राजा हैं। जहां विवेक जागृत हुआ और स्वरूप सिंहासन पर बैठा जीव, उसी समय आनंद, परमानंद, विज्ञानानंद, घन सिद्धियां, सब कुछ सब लुट जाते हैं उनके चरणों में। और ऐसे ही अज्ञान जहां राजा बना हृदय में, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दुनिया का प्रपंच, सब उसके पाप का खजाना, ये सब एकत्रित हो जाता है। इसलिए अपनी सदगति के विषय में सोचो। जब तक तुम स्व में स्थित नहीं होगे तब तक, बच्चा ही थे तो एक प्रश्न किए थे कि अभिमान तो त्यागना चाहिए लेकिन स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, स्वाभिमान नहीं त्यागना चाहिए। बहुत तो प्रारंभ में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के समय, तो उस समय भी भगवत कृपा से विवेक जागृत था। तो हमने कहा स्व को आपने कहां से लिया, जाति पक्ष से, देह पक्ष से या स्वरूप पक्ष से? अब वो तो सांसारिक धरा के थे, तो उनका नहीं, हम कह रहे स्वाभिमान। तो स्व अभिमान, स्व कहां स्थापित किया आपने? देह भाव में स्थापित किया, जाति पक्ष में, कुल पक्ष में। तभी तो आप उसकी रक्षा के लिए कह रहे हो कि स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। स्व की रक्षा करने की जरूरत नहीं, स्व सुरक्षित है। स्व सुरक्षित है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। तुमने स्व को गलत जगह लगा रखा है।
देहाभिमान में, तो उसको सोचते हो कि मेरे देहाभिमान की रक्षा हो, ये अज्ञान है। स्वा में जब पहुंच जाओगे तो स्वा के सिवा कुछ है ही नहीं, तो किससे किसकी रक्षा करनी है? एक ही आत्म तत्व है। आत्मा अनेक नहीं है। आत्मा अनेक जो देखता है वो अज्ञानी है। शरीर अनेक है, आत्म तत्व एक है। जैसे करण अनेक है, पंखा, हाइलोजन, एसी, माइक, लेकिन सब में बिजली का संचार एक ही है। ऐसे ही स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ये सब शरीर अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा आत्मा इनमें एक है। जो ये जानता है वो किससे किसकी रक्षा करेगा, कहां किससे अभिमान करेगा। तो अज्ञान अविवेक इसी को नष्ट करना साधना है। विवेक ज्ञान इसी को जागृत करना परम सिद्धावस्था है। जो 6 घंटे माला जपता है पर वो विषयी पुरुषों का संग करता है, मनमानी विषय भोग की चेष्टा करता है, तो उसका प्रकाश नहीं होगा 6 घंटे भजन का। बड़ा भारी प्रभाव। बाबा तो लिख रहे हैं कि सब मिट्टी हो जाएगा। 6 घंटे भजन करता है, इसके बाद सोचता है यार भजन से पाप तो नष्ट हो जाएंगे, मनमानी पापाचरण कर लेते हैं, मौज लेते हैं, मस्ती लेते हैं, सांसारिक। तो बाबा कह रहे हैं उसका 6 घंटे का किया हुआ भजन सब मिट्टी पड़ जाएगा, प्रकाशित नहीं होगा। विपरीत भावना का त्याग करके यदि थोड़ा भी भजन किया जाए तो वो अखंड भगवत स्मृति की तरफ ले जाएगा। और 6 घंटे भजन किए फिर मनमानी आचरण किए तो लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग कह देते 20 वर्ष से भजन कर रहा हूं, लेकिन भजन का कोई प्रकाश तो हो ही नहीं रहा, तो मनमानी आचरण कर रहे हो। यदि तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, जाति पक्ष, शरीर पक्ष, इंद्रिय पक्ष, मन पक्ष, इनमें मत फंसो। मन से अपने को अलग देखो, जाति से अपने को अलग देखो, शरीर से अपने को अलग देखो, इंद्रियों से अपने को अलग देखो, तभी तुम इन पर शासन कर पाओगे। एक व्यवस्था है, जैसे बड़ा भाई छोटा भाई, तो छोटा बड़े के पैर छूता है, ये हमसे बड़े हैं तो बड़े हो गए क्या? ये तो एक व्यवहारिक भेद है, एक व्यवहारिक भेद है। वर्णाश्रमिक व्यवहारिक भेद है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य वस्तु तो एक है और वो वासुदेवा सर्वम, भगवान ही भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं। व्यवहार पक्ष में वर्णादि की व्यवस्था का, तो जब हम परमार्थ में चलने के लिए, तो फिर हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। शरीर धर्म को, शरीर जाति को, हम भागवतिक बात को स्वीकार करते हैं। हम सब एक परमात्मा स्वरूप हैं, हमारे सबके शरीर एक ही पंचभूतों से बने हुए हैं। कुम्हार के यहां छोटा सकोरा, बड़ा सकोरा, इसके बाद तसला मिट्टी का, घड़ा मिट्टी का। अब उसमें चारों में कोई गर्व करे कि हम बड़े हैं, तो केवल आकार की बात हो सकती। मिट्टी तो सब में वही है, बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है, चाक भी वही है जिस पे चढ़ाए गए, और जो बनाए वो मिट्टी से, और जो बनाने वाला वो वही एक है। हमें बनाने वाला एक है, हमारी सबकी मिट्टी एक है, हम सब एक ही चाक में चढ़े हुए हैं। छोटे बड़े ये व्यवहार का भेद है। परमार्थ में इसको स्वीकार नहीं किया गया। परमार्थ में एक बात स्वीकार की गई है, सब में श्री भगवान, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अपने भगवत मार्ग में चलने वाले को बहुत सावधानी रखें। सब हमारे और कोई हमारा नहीं, ये हमारा सूत्र है। सब हमारे और कोई हमारा नहीं, कोई हमारा नहीं सांसारिक भेद में, सब हमारे भगवान के रूप में, सब हमारे प्रभु है। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहां आंख जई फूटे, बहुतक कहां लो। क्या फायदा हमारी दृष्टि नष्ट हो जाए इस बात से, अमुक जाति, अमुक पक्ष, अमुक अमुक। एक ही छतुरी के नीचे सब रह रहे हैं, नीली छतुरी के नीचे सब रह रहे हैं। जहां भी चले जाओ नीली छतुरी मिलेगी। और इस नीली छतुरी को बनाने वाला भी, श्याम छतुरी को बनाने वाला भी एक ही है, वो बनने वाला भी एक ही है। ये बीच का जो व्यवहार है, परमार्थ में इसकी मान्यता नहीं है। भाई सच्ची बात मान लीजिए, जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी। हमारे सेवक जी कहते हैं अविद्या के अंतर्गत है, विद्या के अंतर्गत नहीं है। बेमतलब की ठसक, बेमतलब का घृणा भाव, दोनों बातें। बेमतलब की ठसक कि हम बड़े, और उनको बेमतलब का घृणा भाव किए छोटा। हम कहते हैं व्यवहार की व्यवस्था है, परमार्थ में नहीं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुणकर्म विभागसा, भगवान ने कहा है, ये व्यवहार के लिए। जैसे बड़ा भाई, मंजूला भाई, छोटा भाई, लेकिन वह सब एक पिता के,
है सब एक पांच भौतिक बने हुए। जब हम परमार्थ में चलते हैं तो ना अपने शरीर की जाति पक्ष को देखें न सामने वाले की, हमें भगवत मार्ग में चलना है। भगवान की बड़ी कृपा सुलझे हुए परब्रह्म स्वरूप सदगुरुदेव मिले। गुरु कृपा से ही ये देहाभिमान, देह भाव, जाति पक्ष, ये सब बहुत बड़े जंजीरें हैं, ये जीव को बांध कर रखती हैं अविद्या में। सेवक जी महाराज करे, जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु, ये आवागमन का हेतु है, ये अविद्या नासी हित जो महाराज ने कृपा करके इस अविद्या का नाश कर दिया। जब साधक साधना में चलता है तो उसे शरीर बहुत प्यारा लगने लगता है, अपने शरीर के सुख सुविधा, खान पान, ऐसा शरीर की रक्षा करना चाहते हो, हृदय को गंदा करते हो, हृदय को सुरक्षित रखना नहीं चाहते, फिर कैसे तुम्हारी परमार्थ की यात्रा बढ़ेगी? उचित शरीर को भोजन दे दो, उचित पवित्रता रखो, और मेन प्रधान बात है हृदय की पवित्रता। हृदय को सुरक्षित रहे, हृदय हमारा काम आदि दोष से, अहंकार आदि दोष से ग्रसित ना हो जाए। शरीर को शुद्ध करना बाह्य पवित्रता है, हृदय को शुद्ध करना भगवत प्राप्ति का हेतु है। जल और रज के स्पर्श से बाहरी पवित्रता शरीर की होती है। साबुन से चाहे जय बार हाथ धो, थोड़ा रज का स्पर्श जरूर होना चाहिए। अगर रज का स्पर्श नहीं, ज्यादा मत करिएगा, नहीं नालियां जाम हो जाएंगी। वो आजकल के ऐसे थोड़ी रज तो बाद में, ऐसे बिना रज के पवित्रता नहीं, बिना रज के नहीं। पवित्रता है, शरीर पवित्र, हृदय पवित्र, वाणी पवित्र, तो परम पवित्र भगवान का सतत स्मरण होता है। आप देखो 10 दिन पवित्र रह के देखो तो आपको छूने की इच्छा नहीं होगी किसी को, और जीवन पवित्र रखो तो शरीर से आपका वैराग्य हो जाएगा। पवित्रता शरीर वैराग्य, अपवित्रता शरीर में दृढ़ राग। वाणी की पवित्रता, अब जो मनावा सो बोल रहे हैं, बस वाणी है तो बोल, नहीं संभाल के बोलो। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ, उससे वाणी की पवित्रता। सोच समझ के बोलो, नहीं मौन रहो। और राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, काम, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, इनके त्याग से हृदय पवित्र होता है। ये गंदी बातें सब नहीं, इससे हृदय पवित्र होता है। जितना सत्संग करोगे, विचारवान रहोगे, सहनशील रहोगे, नाम जप करोगे, उतने ही आपका अध्यात्म बनेगा। प्रायः लोग भजन करने वाले चूक कर देते हैं और क्रोध कर लेते हैं। क्रोध करने से 1 महीना के भजन में आपके क्रोध का प्रभाव ढक देगा जाके, पूज्य पाद उड़िया होगा। पाप का चिन्ह है क्रोध। जिसमें क्रोध है वो चाहे कोई भी हो, उसे समझना चाहिए अभी अंतःकरण पूर्ण पवित्र नहीं हुआ। क्रोधी मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान नहीं होता। विशेषतया गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों की बातों में, उनके निर्णय में क्रोध नहीं करना चाहिए। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। ये बड़ी सुनहली पगडंडी है भगवत मार्ग की। इसमें बहुत संभाल संभाल करके पग रखा जाता है। ये निठल्ले आदमी जो हैं, जो दूसरों के गुण दोष देखते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, दूसरों पर क्रोध करते हैं, गंदी भावना रखते हैं, ना ये ज्ञानी है, ना ये योगी है, ना ये भक्त है, प्रपंची है, निठल्ले हैं, कायर है। पूज्य पाद उड़िया बाबा सिद्ध महापुरुष है। भक्त सब जगह भगवान को देखता है तो क्रोध कैसे कर सकता है? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत, केशन करें विरोध। भक्त के अंदर तो है, और ज्ञानी आत्मस्वरूप है, द्वैत है नहीं, तो क्रोध किससे? और योगी परमात्म स्वरूप है, तो योगी, ज्ञानी और भक्त, इनमें ना क्रोध होते, ना राग द्वेष होते, ना निंदा स्तुति, ना चुगली करने, ये सब निठल्ले कायर जो होते। भजन है नहीं तो प्रपंच करते रहते। गीता का एक श्लोक मैंने अपने जीवन में बहुत इससे लाभ लिया और मुझे बहुत पसंद है, और सब साधकों को इसका उपयोग करना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। हे अर्जुन, ऐसा अभ्यास कर लिया जाए कि मन हमारा अन्यत्र कहीं जाए ना, चित्त हमारा कहीं अन्यत्र जाए ना, निरंतर इष्ट में के चिंतन में, मनन में लगा रहे। यदि ऐसा अभ्यास कर लिया गया तो परम पुरुष दिव्य परमात्मा की प्राप्ति इसी से केवल हो जाएगी। पार्थानुचिंतन, केवल चिंतन मात्र से भगवत प्राप्ति। ऐसा अभ्यास साधक को करना चाहिए
हर क्षण अपने इष्ट का चिंतन हो, इसी से परम पुरुष दिव्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। एक सत्संग में दृष्टांत में देते थे कि जगन्नाथ जी की सेवा में श्रीअंग पार्षद रहते थे, तो उनमें से एक पार्षद वैश्या संसर्ग करने लगे कुसंग के कारण। तो जब सब पार्षदों को पता चला तो उन्होंने बुलाया और कहा, देखो तुम परम पावन श्री जगन्नाथ जी के अंग सेवी हो, या जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ो वैश्या का संग करो, या वैश्या संग छोड़ो जगन्नाथ जी का अंग संग करो। तो भगवान की माया से मोहित हुए, साधन से गिरे हुए होने के कारण उन्होंने जगन्नाथ जी का अंग संग छोड़ दिया और वैश्या का अंग संग स्वीकार किया। आश्चर्य की बात कि जब उनका शरीर पूरा हुआ, वैश्यागामी जो अंग संग सेवी थे, तो जब शरीर पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में अपने पार्षदों को आदेश किया कि उसकी अंत्येष्टि क्रिया हमारे पार्षदों जैसी की जाए। तो उनका प्रभु स्वप्न में ही कहा कि प्रभु उन्होंने तो आपको छोड़कर वैश्या को स्वीकार कर लिया था। तो बोले उन्होंने छोड़ दिया था, ये उनकी हिम्मत है, हमारी हिम्मत नहीं, हमारा स्वभाव नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। हमने एक बार जिसको पकड़ लिया उसको कभी छोड़ते नहीं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कभी कभी वो मोहित हो जाता है, वो साधन छोड़ता, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ता। ये खास बात समझो, मैं उसे नहीं छोड़ता। उसका किया हुआ अपराध, किया हुआ पाप, भले उसको थोड़ा समय दंड भुगताने के लिए, लेकिन मैं उसे छोड़ता नहीं। तो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? इसलिए घटना घट सकती है। ये तो भगवान कह रहे मनमानी मत करना, कह रहे घटना घट सकती है। आपने अपराध किया, आपको पाप का दंड मिल सकता है, लेकिन मैं उसके अंदर ऐसी व्याकुलता पैदा करूंगा कि वो सब प्रपंच छोड़कर दौड़कर मेरी तरफ भाग पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ता। जैसे गोपियों में थोड़ा अभिमान आया, मैं अंतर ध्यान हुआ, लेकिन उन्हीं के बीच में रहकर जहां व्याकुल हुई मैं प्रकट हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि एक बार जिसके भीतर थोड़ी भी साधना चल पड़ी, थोड़े भी संस्कार भक्ति के पड़ गए, नाम जप करना, वाणी पाठ करना, थोड़ा भी भगवत्कार, कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते, तो उसका कभी पतन नहीं हो सकता, जो संस्कार पड़ गया भक्ति का, क्योंकि सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। तो फिर प्रभु गति क्या होती है उसकी? तो भगवान कह रहे प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। आहा, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, उसने गंगा स्नान किया है, उसने नाम जप किया है, उसने वाणी पाठ किया है, उसने ठाकुर सेवा की, तो कोई साधारण है? बहुत बड़ा धनी है। भले लोक भ्रष्ट हो गया है, भले इंद्रियां उसके कब्जे में नहीं, भले मन उसके कब्जे में नहीं, लेकिन साधारण जीव नहीं है। वो भगवान का जन है, उसने नाम जप किया है, वाणी पाठ किया है, ठाकुर सेवा की, धामवास किया, तीर्थ अवगान किया। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, जो बड़े बड़े याज्ञिकों को, बोले इतने यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, जो बड़े बड़े याज्ञिकों को जो सांगो पांग करते हैं, उन लोगों को स्वर्ग आदि लोकों पर अधिकार होता है। इसलिए वो पुण्य कर्म कहते हैं तो पुण्य लोक उनको प्राप्त होते हैं। पाप कर्म करने वालों को नरक भेजा जाता है। परंतु साधक पुण्य कर्म थोड़े किए, भजन किए, तो जैसे